राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राज राजेश्वरी आज आप सभी के सामने कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए आई हूँ। गंभीर मुद्दा कौन सा? हमारे देश की युवा पीढ़ी का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का। आज जो सीजेपी और श्री सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर दिल्ली में बैठ करके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सरकार से, सत्ता में बैठे लोगों से जो मांग कर रहे हैं, वो मांग गलत नहीं है। ये हक है, ये अधिकार है हमारे बच्चों का, क्योंकि यही बच्चे, यही युवा पीढ़ी हमारे उज्जवल भारत का भविष्य हैं। इन्हीं से हमारे भारतवर्ष की उन्नति की नींव डलेगी। और यदि यही बच्चे पीड़ित हैं तो फिर इस भारत का क्या होगा? मैं बड़ी हैरान हूं इस बात को जान करके कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामियां हैं, जो सत्ता में बैठे लोगों की खामियां हैं, उनके बारे में कोई पहुंचा हुआ सेलिब्रिटी, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई साधु संत समाज से, कथावाचक में से, या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में से, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में से कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है सरकार के सामने आने से, सरकार की खिलाफत करने से। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चे सरकार की खिलाफत कर रहे हैं? नहीं, ये बच्चे सरकार की खिलाफत नहीं कर रहे। ये बच्चे अपने हकों की मांग कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, और जैसे मैं, आप और सभी लोग और हमारे बच्चे इस समाज का हिस्सा हैं, वैसे ही ये बच्चे जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। तो हमारे समाज का भी ये दायित्व बनता है कि हमारे समाज के एक हिस्से को यदि पीड़ा हो रही है तो उस पीड़ा के निवारण में हम भी उनका साथ दें। कोई इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ है ना, तो हम क्यों बात करें? लेकिन बात तो करनी होगी, क्योंकि आपके बच्चों के साथ शायद आज ऐसा ना हो, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि हो जाए। तो क्या आप तब बात करेंगे? ये जो बच्चे बैठे हैं, ये बात कर रहे हैं सब बच्चों के लिए। कोई एक बच्चे के लिए बात नहीं कर रहे, सभी बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। सभी बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। जो आपने देखा पिछले दिनों में नीट के एग्जाम में क्या हुआ, सीबीएसई के एग्जाम में क्या हुआ, और कितने ही बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो आप सोचिए उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, और उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी कि जिसको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। जब बच्चा ऐसा कदम उठाता है तो ये बच्चे का फेलियर नहीं, ये फेलियर है हमारे समाज के पूरे सिस्टम का। ये फेलियर है हमारे सरकार का, हमारे सत्ता में बैठे लोगों का। ये फेलियर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि हम उन बच्चों को बचा ना पाए। ये बच्चे जो मांग कर रहे हैं, क्या वो मांग नाजायज है? जी नहीं, वो मांग जायज है। और ये बच्चे एंटी नेशनल नहीं हैं, क्योंकि ये बच्चे अगर एंटी नेशनल होते तो क्या हमारे ही देश के बच्चों के लिए मांग करते? ये अपने ही देश के बच्चों के लिए मांग कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए ही ये मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब एक बच्चा पूरे वर्ष पैसा, मेहनत लगा करके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, और जब वो एग्जाम होता है तो कितनी आशाएं होती हैं उस बच्चे को कि ये एग्जाम मेरा होगा, मैं क्लियर कर दूंगा या कर दूंगी, उसके बाद मैं रोजगार पाऊंगी या एक मेरा नाम होगा। लेकिन जब वहीं उस बच्चे को ये दिखता है कि उसकी पूरे साल की मेहनत डूब गई,
कुछ एक भ्रष्टाचारी लोगों की वजह से, तो क्या बीतती है उस बच्चे पर, उस बच्चे के माँ बाप पर। ये तो वो बच्चा ही जान सकता है या उसके माता पिता ही जान सकते हैं, क्योंकि जिस तन लागे वही दर्द जाने। मुझे बड़ी हैरानी हुई और बड़ी ही विडंबना है इस बात की कि हमारा समाज, हमारा सिस्टम फेल हो रहा है हमारे बच्चों को रोजगार दिलाने में, उनके एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने में। हमारे एजुकेशन सिस्टम में छोटी 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 बहुत सी खामियां हैं जिनको दूर करना आज के समय में आवश्यक हो गया है। क्यों? क्योंकि आज का जो समय है, आप देखिए, कई जगह गृह युद्ध चल रहे हैं, कई देशों में आपस में युद्ध हो रहा है, किसी देशों में शीत युद्ध चल रहा है, ग्लोबल डिप्रेशन की एक स्थिति बनी हुई है, आर्थिक मंदी की एक स्थिति बनी हुई है, एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम्स का बुरा हाल हो रहा है, हमारी नदियां पोल्यूट हो रही हैं और बहुत सी ऐसी बातें जिसकी वजह से आज हमारी युवा पीढ़ी भुगत रही है, उन्हें कष्ट हो रहा है, उन्हें पीड़ा हो रही है और उनकी वेदनाओं को हमें समझना चाहिए। हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और यदि हम हमारे इन बच्चों का सपोर्ट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, इनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में ये बच्चे सनातन धर्म से जुड़ पाएंगे या उन्हें समझ पाएंगे? क्योंकि ये तो अपनी रोजगार की लड़ाइयों में ही बिजी रहेंगे, धरना प्रदर्शनों में ही बिजी रहेंगे। जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामियां दूर नहीं होती, तो इन बच्चों का जो है कहीं और ध्यान जाएगा ही नहीं, कहीं और इनको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इनकी बेसिक जरूरतें ही नहीं पूरी हो रही। और जब एक व्यक्ति की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं होती, तो वो व्यक्ति क्या अपने सर्वश्रेष्ठ को देख सकता है? नहीं। तो वो सनातन धर्म से कैसे जुड़ेगा? जुड़ ही नहीं सकता। मैं चाहती हूं कि आप सभी इन बच्चों को सपोर्ट करें। जो बच्चे आमरण अनशन पर बैठे हैं, सोनम वांगचुक जी जो आमरण अनशन पर बैठे हैं पिछले 11-12 दिनों से, ये बच्चे भुगत रहे हैं जो पिछले दिनों में नीट के एग्जाम में हुआ और जो ये बच्चे भुगत रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये उन बच्चों की नाकामी है या उन बच्चों का फेलियर है? नहीं, ये उन बच्चों का फेलियर नहीं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, ये हमारे सत्ता में बैठे लोगों का फेलियर है, ये हमारी सरकार का फेलियर है और ये हमारे समाज का फेलियर है। क्यों? क्योंकि मैं, आप, ये बच्चे या जिन बच्चों ने सुसाइड किया वो बच्चे, या जो बच्चे आज अनशन पर बैठे हैं वो बच्चे, जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो, जो सरकारों में बैठे हैं वो, और जो एजुकेशन सिस्टम्स को चला रहे हैं वो सभी समाज का हिस्सा हैं। तो समाज का हिस्सा होने के नाते हम सबका ये दायित्व बनता है कि यदि समाज के एक हिस्से को कोई पीड़ा या वेदना हो रही है, तो हम उस पीड़ा का निवारण करने में उनका सहयोग करें। तो आप सभी इन बच्चों को अपना बच्चा समझ करके, अपने भारत का भविष्य समझ करके
हमारे समाज का ही एक हिस्सा समझ करके इनका सपोर्ट करें, इनके सहयोग में बढ़ चढ़कर आगे आएं, क्योंकि ये बच्चे एंटी नेशनल नहीं, प्रो नेशनल्स हैं। यही बच्चे हमारे भारत का उज्जवल भविष्य हैं और मैं चाहूंगी कि ये बच्चे आने वाले भविष्य में राजनीति में आए, क्योंकि बच्चों, श्री राम जी को भी रावण को मारने के लिए लंका जाना पड़ा था। तो यदि आप नीतियों के विरोध में हैं और पारदर्शी नीतियां चाहते हैं तो आपको भी राजनीति में आना ही होगा, क्योंकि नीति बनाने का अधिकार और अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ राजनीति में ही है। तो क्यों ना आप आगामी चुनावों की तैयारी करें और पूरे जोर शोर के साथ राजनीति में आए। इस भारत देश का युवा आपके साथ खड़ा होगा, आपके सपोर्ट में होगा। और साथ ही साथ मैं साधु संत समाज से भी प्रार्थना करती हूँ तथा वाचकों से भी प्रार्थना करती हूँ कि आप इन बच्चों के सपोर्ट में आगे आएं। ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही समाज के बच्चे हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हैं सभी के लिए कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में यदि इन बच्चों के किए का फल अच्छा आया तो उस फल को चखेंगे हमारे बच्चे भी, उनके बच्चे भी जो इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। और यदि इनकी मांग का फल गलत आया तो उसका भुगतान भी मेरे आपके बच्चे आने वाले भविष्य में करेंगे। तो इसीलिए इनका सपोर्ट करें। और रही बात सत्ता में बैठे लोगों की, तो सत्ता में बैठे लोग सक्षम हैं इनकी मांगे पूरी करने में, इसीलिए ये बच्चे आपसे मांग कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, मांगा भी उसी से जाता है जो देने के काबिल हो। तो सत्ता में बैठे लोग उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं, करने में सक्षम है, उनके पास पावर है, अथॉरिटी है। तो क्यों नहीं वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, क्यों नहीं वो इनकी बातें पूरी करते। और अगर सत्ता में बैठे लोगों को लगता है कि हमें उनकी बातें पूरी नहीं करनी चाहिए या हमसे वो मांग क्यों कर रहे हैं, तो आप सत्ता से हट जाइए, सत्ता खाली कर दीजिए। वो आपसे मांग नहीं करेंगे, फिर वो उनसे मांग करेंगे जो सत्ता में बैठेगा। तो सत्ता में बैठे लोगों से भी मेरा विनम्र अनुरोध, प्रार्थना, विनती कि आप इन बच्चों की गुहार सुने, इन बच्चों की मांगों पर एक बार ध्यान दें, क्योंकि यही बच्चे हमारे भारत का उज्जवल भविष्य हैं। यही बच्चे हमारे भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे। आगामी भारत कैसा होगा, आगामी भारत की जनरेशन्स कैसी होंगी, ये आज आपके हाथ में है। आपका एक फैसला इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सकता है। तो कृपा कर आप अवश्य इन बच्चों की इस मांगों पर नजर डालें, उसको रिव्यू करें, उसको कंसिडर करें और इन बच्चों की ये बात पूरी की जाए। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।